नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं कर्नल इंद्रजीत कुमार, रिवरडेल एरोविस्टा का प्रेसिडेंट स्ट्रेटजिक प्लानिंग कॉर्पोरेट बिजनेस हूँ। आज हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि वैल्यू फॉर मनी के क्या मायने हैं। देखिए, वैल्यू फॉर मनी की जब हम बात करते हैं, और मैं ये भी चाहूँगा कि हम दिल से बात करें, ईमानदारी से बात करें, क्योंकि जब हम मन की बात करते हैं और ईमानदारी से करते हैं तो उसमें वो कन्विक्शन अपने आप आती है। मेरी बात को आप समझ पाएंगे, आपकी भावनाओं को की कदर करते हुए मैं भी आपको उतने जज्बे और ईमानदारी के साथ वो चीज़ समझा पाऊंगा। वैल्यू फॉर मनी के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ मापदंड हैं। सबसे पहला है कि जो आपकी एस्पिरेशन है, आपकी उम्मीदें हैं, आपकी भावनाएं हैं, क्या जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो लोकेशन आपको उन सब पैरामीटर्स के ऊपर सूट करती है कि नहीं करती है। और लोकेशन की बात जब हम करते हैं तो एक बात आप समझ लीजिए कि लोकेशन का मतलब खाली एक पर्टिकुलर पॉइंट और प्लेस नहीं होता। लोकेशन का मतलब होता है कि लोकेशन की कनेक्टिविटी क्या है, अप्रोच क्या है, आप उसको कितनी तरफ से एक्सेस कर सकते हैं, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसकी नेबरहुड कैसी है, उसमें किस तरह के लोग रहते हैं, आसपास में क्या अमेनिटीज़ हैं। तो ये एक लोकेशन का ये सारा जो है उसके स्कोप में ये सब कुछ आता है। तो एक तो मैंने आपको लोकेशन बता दिया। दूसरा इसका पैरामीटर है क्या मुझे क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मिल रही है, कि जो मैं जमा पूंजी अपनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक मेरा सपनों का घर बन रहा है कि जैसे मैंने खुद खड़े होकर वो घर बनवाया हो, तो क्या मुझे वो चीज़ मिल रही है, उस तरह की क्वालिटी है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो आयरन है, स्टील है, चाहे वो ईंटें हैं, जो भी मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं एक्सटीरियर्स में, इंटीरियर्स में, क्या मुझे उनकी वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तीसरा होता है कि आपकी नेबरहुड कैसी है। नेबरहुड की बात हम करते हैं तो ना केवल आपके आसपास का वातावरण, आपके आसपास के रहने वाले लोग, उनका एक स्टेटस, लेवल, श्रेणी, क्लास, बल्कि आसपास में आपके पास किस तरह की अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप एजुकेशन की बात कर लें, क्योंकि आपके बच्चों को स्कूलिंग चाहिए, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ चाहिए। इसके साथ हेल्थ केयर, कितने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उनमें क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कितनी दूरी पे है, एमरजेंसीज़ के लिए क्या उस इंतज़ामात हैं। इसके साथ साथ मेरे को शॉपिंग करनी है, मेरे को एंटरटेनमेंट है, कोई मॉल्स हैं, मूवी हॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, तो ये भी आपका एक अगला पैरामीटर है। तीसरा पैरामीटर है कि क्या मुझे पर स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है, क्या वो मेरी एस्पिरेशन को मैच कर रही है। क्योंकि कई जगह पे जो कंस्ट्रक्शन के पैरामीटर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 गज़ का प्लॉट है, तो आप हर जगह पे 85% कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे गमाडा में, एरो सिटी में आप 70% में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एरो सिटी में 70% है तो एरोविस्टा में वो 85% है, तो वहाँ पे आपको आपकी पर स्क्वायर फुट कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की वैल्यू ज़्यादा मिलती है। अगला पैरामीटर है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, क्या वो पोल्यूशन फ्री है। आज के दौर में आप देखिए एनसीआर में और बड़ी बड़ी सिटीज़ में पोल्यूशन से, ट्रैफिक से, नॉइज़ से लोग परेशान हैं। मासूम बच्चों को चेहरे पे मास्क लगा के घूमना पड़ता है। तो क्या मुझे पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की अच्छी लोकेशन मिल सकती है, जहाँ पे साथ साथ में बाकी भी पैरामीटर्स हों। और इसके साथ मैं आपसे एक और आपको मैं एक फैमिली मेम्बर के तौर पे, परिवार के तौर पे आपको सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं पे इन्वेस्ट करें, चाहे वो आप अपने लिए घर लेना चाहते हैं या आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वैल्यू फॉर मनी इन टर्म्स ऑफ रेंटल एंड एप्रिसिएशन वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि अगर आज मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो साल, 2 साल, 5 साल के बाद मुझे इस पर कितनी एप्रिसिएशन की संभावना है। और साथ में अगर मैं अपना घर किराए पे देना चाहता हूँ तो मुझे उसकी रेंटल वैल्यू कितनी मिल सकती है, और किस लेवल के लोग मेरा घर लेना चाहेंगे। क्या आसपास में IT सिटी है, क्या आसपास में इंडस्ट्री है, उसका आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। और एक लास्ट में बात कि आप बिल्डर, डेवलपर, प्रमोटर्स जो भी हैं, हालांकि रेरा ने काफ़ी दायरे आपके फेवर में कर दिए हैं, इसके अलावा आपका भी कर्तव्य है आप बिल्डर, प्रमोटर की, डेवलपर की जो ट्रैक हिस्ट्री है, क्रेडिबिलिटी है, मार्केट क्रेडिबिलिटी है, रेपुटेशन है, उसको ज़रूर चेकआउट कर लें। और इसके बाद तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, आपकी क्वेरीज और भी हो सकती हैं। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं और आपको आश्वासन देते हैं कि अगर आपकी कुछ और भी आपकी क्वेरीज हैं, आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और डिटेल, तो जो हमारा नंबर स्क्रीन पे आ गया है, आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं। यू विल बी मोर देन वेलकम and we will be more than delighted to serve you. Thank you so much. God bless and take care.